फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पता करेंगे डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट एंड क्लोज़र। क्या आपको ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट, क्लोज़र के बीच में डिफरेंस पता है? अगर नहीं पता तो डोंट वरी, मैं हूँ आपकी होस्ट और मैं आपको बताऊंगी इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और ये टर्म जो होता है यूजीसी नेट की कॉमर्स एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बीच में डिफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म है ले ऑफ। ले ऑफ बेसिकली क्या होता है? ले ऑफ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक एम्प्लॉयर जो है अपने वर्कमैन को काम नहीं दे पाता, वो अपने वर्कमैन को काम देने में असमर्थ हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है और उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न हो सकता है शॉर्टेज ऑफ कोल हो सकती है, उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, पावर नहीं आ रही वहाँ पे, या उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, या फिर उसके पास स्टॉक नहीं है, जिस वजह से वो अपने वर्कमैन को काम नहीं दे पाता। लेकिन उन वर्कमैन का नाम जो होता है मास्टर रोल, यानी कि अटेंडेंस जो होता है उस फैक्ट्री का उसमें होता है और उनको रिट्रेंच नहीं किया गया होता है। सो आइए स्क्रीन में देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ले ऑफ इज़ बेसिकली अ फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल और द accumulation of stocks or the breakdown of machinery or natural calamity or for any other unconnected reason to give employment to a workman whose name is borne on the muster roll of his industrial establishment and who has not been retrenched। यानी कि ले ऑफ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक एम्प्लॉयर जो होता है अपने वर्कमैन को काम नहीं दे पाता, जिसकी बहुत सारी वजह है, जिनमें से कुछ है शॉर्टेज ऑफ कोल हो जाता है, पावर नहीं होती, रॉ मटेरियल नहीं होता, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो जाता है, या फिर मशीनरी काम नहीं करती, या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, या फिर कोई अनदर अनकनेक्टेड रीज़न होता है जिस वजह से वो अपने वर्कमैन को काम नहीं दे पाता। लेकिन ले ऑफ जो होता है विदाउट परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप उन एम्प्लॉयज़ को जिनका नाम मस्टर रोल में है उनको ले ऑफ नहीं कर सकते। और ले ऑफ का मतलब रिट्रेंचमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ले ऑफ का मतलब पता चल गया। इसमें एक एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन को काम नहीं दे पाता, जिसकी कुछ वजह होती है, जैसे कि उसके पास शॉर्टेज ऑफ कोल है, पावर है, रॉ मटेरियल है, स्टॉक नहीं है, मशीनरी काम नहीं कर रही, कोई नेचुरल कैलेमिटी या फिर कोई अनदर रीज़न है। लेकिन ले ऑफ करने से पहले उस एम्प्लॉयर को जो है गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो ले ऑफ कर सकता है। और ले ऑफ जब किया जाता है तो उन वर्कमैन को कंपनसेशन दिया जाता है, जो कि होता है इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द टोटल बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस फॉर द पीरियड ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ जब किया जाता है वर्कमैन का तो उनको 15% ऑफ बेसिक वेजेस और प्लस डीए का 50% कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन कंपनसेशन पाने की भी कुछ कंडीशन है, जो कि ये है, अगर उस एम्प्लॉय का ने 1 साल कॉन्टीन्यूस सर्विस दी है तो अभी आपको कंपनसेशन मिलेगा, और उसका नाम मस्टर रोल में होना चाहिए। वर्क इस्टेब्लिश के मस्टर रोल में उसका नाम होना चाहिए, प्लस उसने 1 साल कॉन्टीन्यूस सर्विस दी हो, तभी आपको ये कंपनसेशन मिलेगा। और अगर ये ले ऑफ एक्सीड करता है 45 डेज से ज़्यादा, तो एम्प्लॉयर कैन ईदर कीप पेइंग सच ले ऑफ कंपनसेशन, या फिर वो उनको रिट्रेंच कर सकता है। अगर ले ऑफ की जो लिमिट है 45 डेज से ज़्यादा हो जाती है तो एम्प्लॉयर या तो उनको कंपनसेशन दे सकता है या फिर उनको रिट्रेंच कर सकता है। लेकिन ये ले ऑफ से एग्जेम्प्टेड हैं कुछ वर्कमैन ले ऑफ से एग्जेम्प्टेड हैं, जो कि कौन से? कैजुअल वर्कर एक्चुअली उनको ले ऑफ में कंपनसेशन नहीं मिलता है। सो ये था ले ऑफ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट डिफाइंड एज अ टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ ए वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज दैन एज ए पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? बेसिकली एक एम्प्लॉयर जो होता है अपने वर्कमैन की सर्विस को टर्मिनेट कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है, और इसका रीज़न होता है उसको डिसिप्लिनरी एक्शन के अंडर पनिशमेंट के तौर पर उसको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता वॉलंटरी रिटायरमेंट, इसमें नहीं आता रिट्रेंचमेंट में, सुपर एनुवेशन नहीं आता, या फिर किसी को इल हेल्थ के कारण निकाल देना, वो भी इसमें नहीं आता। रिट्रेंचमेंट का प्रोविज़न जो है वो इस प्रकार है, जो कि आपको पता होगा ये सारे टर्म्स जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आते हैं। सो उस एक्ट के अकॉर्डिंग इसका प्रोविज़न ये है कि
It is pertinent to note that a worker who has served for at least a year of continued service cannot be retrenched unless served a notice of 3 months in advance and prior permission from the appropriate government. ये प्रोविज़न कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है तो आप उसको रिट्रेंच नहीं कर सकते अनलेस जब तक आप उसे 3 मंथ का नोटिस एडवांस में नहीं देते, प्लस आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते। जब तक आप ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगी तब तक आप उसको रिट्रेंच नहीं कर सकते जिसने 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट करी होगी आपके इस्टेब्लिशमेंट में। सो रिट्रेंचमेंट आपको पता चल गया है, किसी की सर्विस को टर्मिनेट कर देना बिकॉज ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, लेकिन इसमें नहीं आता वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुवेशन या इल हेल्थ की वजह से किसी को सर्विस से निकाल देना। सेकेंड है प्रोविज़न, अगर उस बंदे ने 1 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है तो आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको उसे 3 मंथ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, प्लस आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर इज़ द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। हियर द एम्प्लॉयर इज कंस्ट्रेंट टू क्लोज द इस्टेब्लिशमेंट परमानेंटली। क्लोजर बेसिकली क्या होता है? किसी इस्टेब्लिशमेंट को परमानेंटली, इस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरीके से परमानेंटली या फिर उसकी पार्ट को बंद कर देना। यहाँ पे एम्प्लॉयर जो होता है कंस्ट्रेंट होता है कि वो उसको इस्टेब्लिशमेंट को परमानेंटली बंद कर दे। और लेकिन क्लोजर से कुछ इंडस्ट्री जो एग्जेम्प्टेड हैं, ये इंडस्ट्रीज़ हैं। An undertaking set up for the construction of building, bridges, roads, canals, dams और other construction work, इन सब इंडस्ट्री में क्लोजर का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता। Now next is इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का प्रोविज़न के अकॉर्डिंग द एम्प्लॉयर इंटेंडिंग to do a closure of his establishment has to necessarily apply at least 90 days in advance to the appropriate government. A copy of the said application has to be given to the representative of the workman as well. So देखिए क्लोजर जो होता है परमानेंटली क्लोज डाउन हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का और या फिर उसका पार्ट का, और लेकिन ये तभी हो सकता है जब एम्प्लॉयर जो होगा एटलीस्ट 90 डेज़ इन एडवांस में गवर्नमेंट को, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो एप्लीकेबल होती है उस इस्टेब्लिशमेंट पे, उसको 90 डेज़ इन एडवांस में एप्लीकेशन देगा और वो एप्लीकेशन जो होती है वो अप्रूव हो जाएगी, तभी क्लोज़र किया जा सकता है। और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये हैं वो इंडस्ट्री जो कि बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, ब्रिजेस में, रोड्स में, कैनल्स में और डैम्स के कंस्ट्रक्शन में लगी हैं, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें लॉकआउट। लॉकआउट के बारे में भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लॉकआउट एक सिचुएशन होती है जहाँ पर प्रोविजनल क्लोजर ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्राइक एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेड यूनियंस और ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिकल रीजन। लॉकआउट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम टेम्प्रेरी जो होते हैं किसी एम्प्लॉयमेंट को क्लोज कर देते हैं और जिसका रीज़न होता है स्ट्राइक हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्रेड यूनियन और या फिर ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एम्प्लॉयर जो है डिसीजन लेता है कि वो लॉकआउट कर देगा अपने एम्प्लॉयमेंट को कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टेम्प्रेरी सिचुएशन होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉकआउट जो होता है दैट इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय द एम्प्लॉयर, और स्ट्राइक जो होती है दैट इज़ एन इनिशिएटिव विच इज़ टेकन बाय द एम्प्लॉई और वर्कमैन। सो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो लेट्स चेक आउट स्ट्राइक। स्ट्राइक इज़ अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द वर्कर्स। स्ट्राइक जो होती है वर्कर्स का अधिकार है, और लॉकआउट जो होता है अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर टू कोवर्स प्रेशराइज वर्कमैन। और ये जो है ये आपके एम्प्लॉयर्स का एक वेपन होता है जिससे कि वो अपने वर्कमैन को प्रेशराइज करता है। स्ट्राइक जो होती है अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन। बेसिकली स्ट्राइक जो होती है काम हम कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, और लॉकआउट होता है ये भी टेम्प्रेरी क्लोजर होता है या सस्पेंशन ऑफ वर्क होता है। स्ट्राइक जो होती है कंसंट्रेटेड रिफ्यूज़ल ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन टू कंटिन्यू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली स्ट्राइक जो होती है बेसिकली वर्कमैन की तरफ से की जाती है, और लॉकआउट जो होता है एम्प्लॉय की तरफ से किया जाता है। जब उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो वो अपने वर्क तो लॉकआउट कर देता है, जिससे वो उनके ऊपर प्रेशराइज करता है कि वो उसकी डिमांड एक्सेप्ट करें। जब डिमांड एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर लॉकआउट खुल जाता है। और ये होता है स्ट्राइक जब वर्कर्स जो होते हैं अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो वो स्ट्राइक कर देते हैं। ट्रेड यूनियंस और इनके बीच में आपस में एग्रीमेंट के तहत ही स्ट्राइक की जाती है। सो ये था आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट एंड रिट्रेंचमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।